हेलो एवरीवन। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जो श्लेष्माशय होता है, मांसशय होता है, शोणितशय होता है और जो मज्जा के क्षय होने से, मेद के क्षय होने से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन हमारे आता है तो इसको मैंने सेपरेट पार्ट पे लिख लिया कि भाई हमें ये याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसकी ट्रिक हम याद कर लेते हैं। तो जैसे श्लेष्माशय होता है ना, तो इसमें संधि शैथिल्य होता है, ठीक है। इसमें और मांसशय में धमनिशैथिल्य होता है और शोणितशय में शिराशैथिल्य होता है। तो मांसशय का और शोणितशय का तो बहुत इजीली याद रह सकता है। जैसे मांसशय का कैसे याद रह जाएगा, धमनी आर्टरीज को बोलते हैं। तो धमनी आर्टरीज को बोलते हैं तो मोस्टली क्या होता है, उसमें मसल्स पार्ट ज़्यादा होता है क्योंकि वो नैरो होती है। तो जब भी अगर मांसशय होगा तो धमनी में शिथिलता आ जाएगी, लूज पड़ जाएंगी। और शोणितशय आएगा तो क्या होगा, शिराशैथिल्य, क्योंकि शोणित सबसे ज़्यादा ब्लड किस में रहता है, शिराओं में रहता है, वेन्स में रहता है। तो ये दो चीज़ हमें याद हो गई। पर इसका क्वेश्चन बहुत जनरली कम पूछा जाता है। पूछा किसका जाता है, श्लेष्माशय का पूछा जाता है। तो श्लेष्माशय में संधि शैथिल्य आता है। तो इसका हम कैसे याद रखते हैं, ट्रिक से याद बना लेते हैं इसका कि शैथिल्य से क्या करते हैं कि जो संधि की मतलब एक हमने थैली बनाई, ऐसी थैली बनाई उसका नाम संधि था और उसमें हमने श्लेष्मा भर लिया तो ये याद रह जाएगा। अब इधर वाला जो है कि इधर वाला अस्थिशय है ये, तो इसमें संधि शैथिल्य मेव है, तो ये भी सेम सा ही है। तो पर ये याद रखना कि चरक था ना, चरक बहुत ज़्यादा रईस था, तो वो क्या करता था कि वो अस्थि डालता था अपनी थैलियों के अंदर, और ये जो है वो सुश्रुत का है, ठीक है। और ये यहाँ पे अब देखो, अब मैंने एक वातवर्ती, पित्तवर्ती, कफवर्ती वाला भी लिख रखा है। तो यहाँ पे संधि अस्थि विश्लेष आ रखा है, तो यहाँ पे विश्लेष आ रखा है, मतलब विश्लेषण हो रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हो रही हैं, कम हो रहा है, संधि अस्थि विश्लेष हो रहा है। तो ये कफ वर्दी में होगा कि जब कफ वर्दी होगी तो कुछ चीज़ें मतलब संधि अस्थि विश्लेष हो रहा है। तो ये तो फिर भी कम पूछा जाता है, पर डाउट इसमें भी क्रिएट हो सकता है। पर यहाँ पे अस्थि आ गया, कभी भी पहले संधि अस्थि मतलब अस्थियों में कभी भी संधि नहीं हो रही ना, तो हमें ये चीज़ हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कफ वर्दी के अंदर है, ठीक है। अब मज्जा का आया, मज्जा में क्या होता है, मज्जा के अंदर अस्थि शून्यता, क्योंकि मज्जा मॉन्स के अंदर भरी हुई होती है, तो अस्थि में शून्यता आ जाती है। पर भेदु अस्थि भी बोलते हैं भी, उसमें ना क्या कहता है, मतलब वो उसमें शून्यता आने लग जाएगी कि मेद मज्जा रहा नहीं उसके अंदर, अस्थि के अंदर। और मेदशय में कैसे याद करेंगे, मेदशय का बहुत अच्छा ट्रिक है। तो मेदशय को कैसे याद रखेंगे कि संधि शून्यता। अब हम मेद से क्या करते हैं, मेड याद कर लेते हैं। मेड कि मेड क्षय होता है। मेड का जब भी क्षय होता है मतलब मेड घर में नहीं आएगी तो क्या होगा, संधि शून्यता, मतलब एक जो बॉन्ड बना हुआ था उसमें शून्यता आ गई तो संधि शून्यता हो गई। तो मेड से हम संधि शून्यता याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आता है, श्लेष्माशय वाला आता है और ये वाला मैक्सिमम आता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा अब हम आगे देखते हैं, जैसे मूत्रशय होता है तो उसमें क्या होगा, बस्तितोद अल्प शुक्रता आता है। ये वाला हमें याद रह जाएगा, ये मूत्रशय से बस्तितोद अल्प शुक्र मूत्रता होगा। पुरुष में आटोप कुक्षशूल होगा, मूत्र में मुहुः बस्तितोद आद्यमान होगा, मज्जा में सर्व नेत्र गौरवम होगा और स्तन्य में मुहुः होगा। तो ये स्तन्य वाला याद रखो कि मूत्र और स्तन्य दोनों में मुहुः करके आता है, ठीक है। अब ये ओज वाला लक्षण है, ये बहुत मोस्टली आता है, तो इसको अच्छे से याद रख लो। कैसे याद रखो, सबसे पहले विसर्ज होगा, फिर व्यापद होगा, फिर क्षय होगा। ओज का पहले विसर्जन होता है, फिर व्यापद आते हैं, फिर क्षय आता है। तो विसर्जन में क्या होगा कि इसमें जो भी चीज़ें दी होंगी ना, वो क्या होगा कि ना इसमें ना मतलब कोई भी ना सिम्टम्स नहीं लिखा होगा। संधि विश्लेष लिख दिया, गात्राणाम सदन लिख दिया, दोष चयन लिख दिया, क्रिया ऐसा निरोध लिख दिया। तो ये तो देखो, एक बार इसको साइड में कर दो, व्यापद में आ जाओ। व्यापद में स्तब्धता आ गई, मतलब सब सिम्टम लिख दिया। गुरु गात्रता आ गई, एक सिम्टम हो गया। वात शोफ हो गया। वर्ण एक सिम्टम आ गया। ग्लानि तंद्रा आ गई, निद्रा आ गई। तो यहाँ पे हमें सिम्टम्स आ रहे हैं। अब इसको कैसे याद रखें, क्षय में क्या होगा, क्षय में मैं से जितने भी चीज़ होंगी ना वो सारी आएंगी। अब प्रलाप का क्वेश्चन भी हमारे आता है, तो ये हमें याद ही रखना पड़ेगा कि प्रलापो भी क्षय में होता है, क्योंकि फिर जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तभी तो इंसान प्रलाप करेगा ना। कब करेगा, तो प्रलापो इसके अंदर सिम्टम आएगा। इसके सिम्टम्स को या तो ट्रिक बना के याद कर लो, जैसे मैंने तो इस ट्रिक से याद किया हुआ है, सागो दो क्रिया, सगा दो क्रिया। तो ये ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। बाकी ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं इसके अंदर। तो ओके, थैंक यू।